अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आज का दिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं गुजरा होगा। मार्केट में हैवी किस्म की मंदी रही है और मार्केट आज बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं। कोई शेयर आज नहीं बचा आपका, आलमोस्ट सारे शेयर्स को ही मार पड़ी है और मार भी हैवी किस्म की मार पड़ी है। आज खबरें जो लगी हैं, 2 से 3 कंपनियों के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। थोड़ा सा नेस्ले वालों को जो है आज मार पड़ी है, ईपीएस में थोड़ी सी मार पड़ी है और रेवेन्यू अगर देखें तो वो पिछले साल की निस्बत इनका इंक्रीज़ हुआ है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे थोड़ी सी इन्हें मार पड़ी है। इसके अलावा एक्सपेंसेस जो हैं इनके वो थोड़े से इन्होंने कंट्रोल किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो इनके यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। अदर इनकम अगर इनकी देखें वो इनकी जो है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से अर्निंग जो है इनकी थोड़ी सी कम हुई है। बहरहाल डिविडेंड इनका अच्छा आ गया है, 213 रुपये का डिविडेंड आया है, पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा कम है। ईपीएस इनकी कम हुई है, 96.30 की ईपीएस आई है। वेव्स ऐप वालों ने राइट शेयर्स अनाउंस कर दिए हैं भाई, अब तकरीबन 15 करोड़ के, मतलब कि 150 मिलियन के राइट शेयर्स 10 रुपये पे ये आप लोगों को ऑफ़र करने वाले हैं और शेयर की प्राइस कहीं 8 साढ़े 8 के राउंड अबाउट चल रही है। ये बल वेव्स ऐप वालों ने राइट शेयर की आज अनाउंसमेंट की है, ये सारा डिटेल में मेंशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा एक जो है एसपीएसएल वालों ने दोबारा एक जो है कंफर्मेशन आज जो है क्लैरिफिकेशन जारी की है। मार्केट तो आज आपकी आलमोस्ट लाल परी बनी हुई है भाई, मुकम्मल तौर पे रेड ही रेड, सारा माल आपका रेड हुआ पड़ा है। और नेस्ले वालों ने एक अदद इन्फॉर्मेशन भी लॉन्च की है, ग्रोथ की तरफ जो है ये बेसिकली जाने वाले हैं, जॉइंट वेंचर जो है एक लॉन्च करने वाले हैं। तो बल इनका एक नया प्रोजेक्ट जो है अब आने वाला है। ओवरऑल नेस्ले की एक अच्छी खबर लगी है। एयरलिंक की जो आज खबर लगी है ये यकीनन आप लोगों ने रीड भी की होगी। एयरलिंक की अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है अगर रीड करें तो एयरवी जो है इनकी एक सब्सिडी कंपनी है और एक और कंपनी के साथ मिलके ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है या इलेक्ट्रिक बाइक्स कह लें वो लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बल इनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा, एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब यही चीज़ देखें ना, कल एक भाई का कमेंट आया हुआ था, मैं देख रहा था कल या इसी वीक में ही था कि एच कार का क्या फ्यूचर है। अरे भाई देखें, एयरलिंक जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में जा रही है। मिलर ट्रैक्टर जिसका काम ही ट्रैक्टर या फिर पार्ट्स बनाना है या फिर इंजन बनाना वगैरह बनाना है, वो भी आप लोगों के मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एच कार वाले सोए पड़े हैं। एच कार वालों को कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही कि भाई अगर हमने कोई चीज़ नई लॉन्च करनी है तो कहाँ पे लॉन्च करें। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, एच कार वाले चुप करके सोए हुए बैठे हैं उंडा वाले, और कोई एक अच्छी जो है वो चीज़ उनके जहन में नहीं आ रही है कि भाई हम इस चीज़ की तरफ जाते हैं, ये यहाँ पे हमें जो है एक नई चीज़ मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी उन्हें नज़र नहीं आ रही है और चुप करके बैठे हुए हैं, सुकून से सोए बैठे हैं। तो भाई जहाँ पे मार्केट आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ लैग कर रही है तो आपको उस चीज़ की तरफ जाना है। मैपल लीफ की जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी एआई अपडेट्स आप लोगों के लिए कितनी बेहतर हैं। आपको बोर्ड मीटिंग यहाँ से पता चल जाती है, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट आपको यहीं से पता चल जाती है। ये देखें एयरलिंक ने जो है अनाउंसमेंट की है, उसकी अनाउंसमेंट आपको मिल गई है और ये देखें 6 लोगों ने शेयर भी की हुई है। तो यह आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं और एआई बॉट आप लोगों के लिए लगा के रखा हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है। एचबीएल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, ये सारी की सारी आप लोग रीड कर लीजिएगा, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। फरहान शुगर मिल लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं और बिल्कुल बेकार ही है भाई, शुगर सेक्टर में कुछ खास लिमिटेड कंपनियां हैं जो कि रिजल्ट्स पॉजिटिव लेके आ रही हैं। खैबर टोबैको कंपनी की बोर्ड एक अनाउंसमेंट हुई है, बोर्ड मीटिंग तो नहीं है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है, एजीएल की बोर्ड मीटिंग जो है रीशेड्यूल की गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो बल डेली की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, एससीपीएल की आ गई है भाई बोर्ड मीटिंग। मैं एससीपीएल की बोर्ड मीटिंग का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, काफ़ी टाइम से अंडर वैल्यू भी है। एसएसजीसी की भी एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरान शुगर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है और खैरपुर शुगर मिल लिमिटेड KPUS, खैर ये तो रेगुलर बेस पे लोअर पे आज भी लोअर कैप ही होगा। नेस्ले की मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। बल जो कल पेट्रोल का बम फोड़ा गया है ना, अब ये वही बात है कि जो ये पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की गई है कि भाई एक ही दफ़ा मार दें,
ये क्या दम जो है हमारा घोंट घोंट के आपने मारना है, सांस बंद करके मारना है, एक ही दफ़ा इंक्रीज़ कर दें 50 का, सीधा आप लोगों ने करना तो है ही सही। आवाम क्या ही कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है भाई, पाकिस्तान है। आप ख़ुद अपनी अयाशियाँ कम नहीं करेंगे, आप ख़ुद अपनी लेवी कम नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल जब पिछली गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल जब आपका 115 पे था तब पेट्रोल 150 का था, 170 का था, तब पेट्रोल जो है वो उन्हें महंगा लगता था। आज जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से किसी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आज यही पेट्रोल इन्होंने 350 पे दोबारा पहुँचा देना है और अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस 90 पे मूव कर रही हैं और अभी इन्हें ये लग रहा है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चल गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट से क्या लेना देना मेरे भाई, जब आप लेवी इतनी ज़्यादा लगा रहे हैं, आप खुद लेवी से गवर्नमेंट कमा रही है, स्टेट कमा रही है, तो स्टेट जब खुद कमाएगी तो फिर लाजमी बात है आपको तो चीज़ पब्लिक को तो महंगी मिलेगी ना, तो भले इस तरह तो ना करें ना। तो बहरहाल शॉर्टेज है, बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है, इश्यूज़ हैं। पेट्रोल को हमारे पास इतनी जो है रिसोर्सेज नहीं है, पेट्रोल जो है हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, देन आगे सेल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। लेकिन फिर भी कम अज़ कम यहाँ पर रिलैक्सेशन तो कोई नहीं नज़र आ रही है। दोबारा पेट्रोल आपका वहीं पे चला गया है, अगले रोज़ डेली के बेस पे इंक्रीज़ कर देते हैं। ये नया ड्रामा है, इन्होंने रचा के रखा हुआ है। अरे भाई इंक्रीज़ करना है, एक ही दफ़ा कर दो, हफ्ते के लिए 20-25 रुपये चुप करके, ताकि हफ्ता जो है हमें भी सुकून से हो। ये जब 5-5, 10-10 करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका रोज़ का मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। आपकी जो भी कंपनीज हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट्रोल के साथ लिंक्ड होती हैं, पेट्रोल की प्राइसेस के साथ। तो डेली की बेस पे ये 5 रुपये इंक्रीज़ कर देते हैं, आज फिर शाम को देखिएगा 3-4 रुपये दोबारा इंक्रीज़ कर देंगे, 5 रुपये इंक्रीज़ करके छोड़ देंगे। तो बहरहाल अब तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तो कहेगी कि भाई गवर्नमेंट के तो कंट्रोल में ही कोई नहीं है, ये ओगरा वाले जो है डायरेक्ट डिसाइड कर रहे हैं। बल बहाने तो बड़े हैं इनके पास। बहरहाल मैं अब क्या ही कहूँ, मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। तो बेस्ट वे के रिज़ल्ट आए जी, बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं बेस्ट वे के, ग्रोथ भी हुई है रिज़ल्ट्स में और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया एज एक्सपेक्टेड, हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है। बेस्ट वे ऑलमोस्ट जो है लीड कर रहा है बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स के साथ और डिविडेंड मशीन बना हुआ है फ़िलहाल के लिए। और एक अदर चिराग सीमेंट की इन्फॉर्मेशन आई है, रीड कर लीजिएगा। बेस्ट वे के रिजल्ट्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये बल आप लोगों के साथ रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए थे और ग्लोबल मार्केट्स ने आज कुछ ना कुछ बेहतरी दिखाई है। और अभी ट्रंप साहब ने ये बोला है कि आप नए अर्मर्स को, स्टेट ऑफ हार्मस को हम कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हैं। और इसी तरह ट्रंप साहब ने यह भी बोला है कि ईरान जल्द जो है मुआहदे के लिए आमादा हो जाएगा। बल ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामे चल रहे हैं और कुछ भी कोई नहीं चल रहा। बस सिर्फ जो है रॉकेट लॉन्चर छोड़ के, मिसाइल छोड़ के स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद कर देंगे, भाई यही चीज़ चल रही है। और फिलहाल लग नहीं रहा कि जैसे इनका कोई आपस में कोई इनका दिल भी कर रहा है कि भाई सुलह की जाए। तो बस सुलह का मुझे लग नहीं रहा कि इनका कोई मूड है कि भाई सुलह की तरफ जो है हम लोग जाएँ। और हमारी जी इंशाल्लाह एक वीडियो आने वाली है और ये वीडियो जल्द आप लोगों को मिलर ट्रैक्टर के बारे में मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो है। तो बल तकरीबन 6.39 रुपये कल जो है पेट्रोल बढ़ाया है, 7.83 रुपये कल इन्होंने डीजल बढ़ा दिया। तो ये बल आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पत्थर बड़े बहुत भारी रखा हुआ है हमारी स्टेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे PM साहब ने पत्थर जो है वो दिल पे रखा हुआ है, गुर्दों पे रखा हुआ है, जिगर पे रखा हुआ है। इसलिए रोज़ डेली की बेस पे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं क्योंकि क्राइसिस बहुत है ना और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। टैक्स कलेक्शन के लिए यही एक चीज़ बच गई है जहाँ से टैक्स कलेक्ट जो है वो किया जा सकता है। बल अल्लाह खैर ही करे, टैक्स कलेक्शन की कमी होगी तो बैंक्स वालों पे जो है वो बोझ डाल देंगे, भाई चलो अब तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, ये भी हो सकता है जी। तो बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसके बारे में अब कुछ कहना ही बेवकूफ़ी होगी। बल जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने ही चल रहा है। तो आगे चलते हैं जी, मार्केट को देखते हैं जिस पे बात करनी चाहिए। मार्केट ने 2600 पॉइंट निकाले हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के मार्केट को जो है वो असरअंदाज कर रही हैं। मैं तो ऑलरेडी इसके बारे में नेगेटिव ही था कि मार्केट को डाउन जाना है, 170 की तो सपोर्ट है। आज तकरीबन 1,71,739 पे मार्केट क्लोज हुई है, 2600 पॉइंट निकले हैं, -1.54% और वॉल्यूम भी ये एंड पे आ गया मार्केट में। अच्छा 242 मिलियन का वॉल्यूम है मार्केट पे, एंड पे वॉल्यूम है। सीनर्जी पॉजिटिव, PRL पॉजिटिव, अच्छा वॉल्यूम। लाजमी बात है रिफाइनरी ने तो परफॉर्म करना है। अब रिफाइनरी पॉलिसी की खबरें तेज़ चल रही हैं। क्रूड ऑयल वैसे पॉजिटिव है, TPLP को मार पड़ी है, DCL साइडवे है, WTL साइडवे है, TSBL आज अगेन रेड है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। लाट कैम रेड है, कल लाट कैम आपका एक्स हो जाएगा 24 को, जुमे का दिन है जी, कल आपका आखिरी दिन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। अगला वीक आपका रोल ओवर का आ जाएगा, रिजल्ट्स आपके स्टार्ट हैं। मार्केट साइडवे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर आई, होप्स हो कि 1-2 कैंडल और रेड हमारी बाकी हैं। बैंक ऑफ पंजाब अगेन डाउन, बहुत बहुत सस्ते लेवल पे मिल रहा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। Kia इलेक्ट्रिक अगेन डाउन, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल हैवी किस्म की मार पड़ रही है, बिल्कुल सस्ते रेट पर आ गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है।
टॉप एडवांसर में सिर्फ आपके पेनी हैं, लो वॉल्यूम वाले हैं। शाइन इंश्योरेंस और गेमन है जी, STML, UDLI, OML, ASIC, MQDM, DIAL और SLYT, सारे के सारे लो वॉल्यूम। टॉप डिक्लाइनर्स में SUHJ, KPUS, अगेन लोअर लॉक। अब तो भाई अब समझ गए होंगे कि KPUS में आप लोगों को क्यों मना कर रहा था। NRSM है, SGPL है, अब सट्टे में से लोग निकले हैं ना तो मार पड़ रही है इन्हें। दादा भाई सीमेंट आज लोअर लॉक है, CCM है लोअर है, सैफ है, TSPL को भी आज लोअर लॉक लग गए। चलें जी, TSPL अच्छे लेवल पे आने वाला है और इसकी बल प्लेयर की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी TSPL की ना। और PRWM है, SCRT भी आज आपका अगेन 8% डाउन है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स के बारे में। टोटल जी आपकी 10 कंपनियां कैप हैं। UDLI अच्छा वॉल्यूम है, SLYT, SHNI, OML लो वॉल्यूम और मकबूल टेक्सटाइल है, गेमन है और देन ASIC। ऑलमोस्ट सारी की सारी लो वॉल्यूम वाली हैं। लोअर कैप में DBCI, KPUS, NRSM को जी चलें आज मार पड़ गई है, अच्छा खासा डाउन आ गया है। STPL है और देन आपके पास SUHA है। चलें जी देखते हैं ज़रा क्या कहती है जी बड़ी रेड सी कैंडल, बड़ी हैवी किस्म की। एक सपोर्ट ब्रेक हुई है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ फिलहाल ना काम ना करें इंटरडे में, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और प्लस आपकी 26 या 27 को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। अब जिस तरह से ये इन्फ्लेशन करते जा रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट ये बढ़ा ना दे, मुझे तो ये डर लग रहा है जालमों से। 242 मिलियन का वॉल्यूम है। अब 1 आवर पे देखते हैं जी ज़रा। 1 आवर पे वॉल्यूम बिल्कुल एंड पे कुछ ना कुछ आज बेहतर हुआ है। अब ये चेक कर लेना, आज 23 की कैंडल, ये 23 का आपका वॉल्यूम है, ये यहाँ से वॉल्यूम आपका स्टार्ट हो रहा है इस कैंडल से। इस कैंडल से वॉल्यूम आप देखें तो ये बिल्कुल एंड पे वॉल्यूम आया है। और ये वॉल्यूम आया भी इस वजह से है कि मार्केट मंदी में थी, अच्छे अच्छे शेयर्स आपके डाउन थे, तो इस वजह से यहाँ से हमें वॉल्यूम देखने को मिला और एंड तक मार्केट में वॉल्यूम अच्छा रहा है। और रीज़न भी सिर्फ यही है, मार्केट अपनी एक सपोर्ट ब्रेक कर चुकी है। 170 की सपोर्ट पे मार्केट आने को तैयार है, जो कि मार्केट का अगला गैप होगा। लेट्स सी देखेंगे, सेकंड गैप पे ज़रूर वेट करेंगे, उससे पहले बाइंग नहीं करेंगे और थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी है। माड़ी लो वॉल्यूम के साथ डाउन है, लेकिन थोड़ा सा गिरा है, कुछ ज़्यादा नहीं गिरा। OGDC अगेन डाउन है, आ रहा है भाई, नीचे आ रहा है, ठीक है, आने दें ज़रा 300 पे। अब 10-12 रुपये ही रह गए हैं, अपनी करेक्शन कंप्लीट करने दें। PPL को मार पड़ी है, 212 पे आ गया, ठीक है जी। 210 ब्रेक करेगा तो फिर उम्मीद है कि 200 पे मिलेगा, तो 200-190 के लेवल की तरफ अब ये भी आने को तैयार है, इसका भी वेट आप लोग ज़रूर करें। थट्टा सीमेंट को भी आज मार पड़ी है, ज़बरदस्ती मारा है भाई, लो वॉल्यूम के साथ मारा है और बायर था ही नहीं वैसे कोई। इंडिविजुअल कब तक बाइंग करेंगे, म्यूचुअल फंड तो रेगुलर बेस पे आपकी सेलिंग पे हैं, 60 पे क्लोजिंग हुई है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है। गैप ये वाला ऑलमोस्ट आपका कवर होने वाला है, गैप 60 पे कवर हो गया तो फिर आपको सीधा साधा 56 और देन 52 वाला लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। तो जिसने बाइंग एवरेजिंग करनी हुई वो 56 और 52 भी करेगा, उससे पहले तो नहीं करेगा। बेस्ट वे के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बेस्ट वे आज ऊपर अच्छी कैंडल डाल रहा था, 510 से कहीं से वापस आया, बहुत अच्छा स्टॉक है, लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, ठीक है, रखें लॉन्ग टर्म में, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह दोबारा 600 टारगेट आपको करके देगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। पेल को भी आज मार पड़ी है, 1 रुपये डाउन है। पेल ने भी नीचे की तरफ आ जाना है, 40 को ब्रेक कर जाना है, चांसेस हैं। ब्रेक कर गया तो देन आपको 37 और देन अगर ये गैप फिल करना हुआ, यहाँ तक रुक गया 37 पे तो ठीक है, नहीं तो आपको ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, फिलहाल तो चांसेस यहीं के हैं, फिलहाल यहाँ तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मामला ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर नीचे की तरफ आपको मिलेगा। डेरा गाजी खान सीमेंट हमारी 190 की सपोर्ट की तरफ आ रहा है, 190 की सपोर्ट का वेट किया जाए, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 7 रुपये निकाले हैं। 170 को ब्रेक ना करे तो बेहतर है, 170 को ब्रेक कर गया तो फिर हमें 182 और देन 174 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। लाट कैम आज तो इतनी मार नहीं पड़ी, एक्स होना है कल, इस वजह से मार नहीं पड़ी। कल 1.5 रुपये तो इसने डाउन जाना ही है, तो मेरे ख्याल में 2 रुपये या उससे ज़्यादा डाउन जा सकता है। तो बल कल वेट करें, कल फर्स्ट टाइम कोई भी बाइंग ना करें, एक दफ़ा वेट कर लें ज़रा इसका भी, और एक दफ़ा पे सेट हो लेने दें। नेस्ले के रिजल्ट ठीक आए हैं, लेकिन अर्निंग्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, और क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग भी और हाफ क्वार्टर टू हाफ क्वार्टर भी अर्निंग में इंक्रीज़ है। डिविडेंड अच्छा है, तकरीबन 213 रुपये का डिविडेंड है, डिविडेंड ठीक है, लेकिन अर्निंग्स थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। कोई बात नहीं, अगले क्वार्टर में अर्निंग्स ठीक हो जाएंगी। बल आपको पता है कि ये फूड सेक्टर वाले हैं, फूड सेक्टर ने आगे डिलीवरी करनी होती है, पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं, आगे एनर्जी इतनी महंगी हुई पड़ी है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। रिजल्ट्स आपके ठीक है, कोई मसला नहीं है, कंपनी अच्छी है, तो ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एयरलिंक वाले अब जो है
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने जा रहे हैं। तो बल बहुत अच्छे लेवल पे आ गया भाई एयरलिंक, यहाँ से 130 कर दिया, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा यार, 120 तक आ जाएगा, लेकिन इसने दोबारा आपको 150 160 प्लस करके देना है। एयरलिंक बहुत अच्छे लेवल पे है, एयरलिंक के रिजल्ट्स भी आने हैं अच्छे इंशाल्लाह, डिविडेंड भी अच्छा आएगा। वेव्स ऐप वालों ने तो भाई 56% जो है वो राइट शेयर अनाउंस कर दिए हैं। 100 शेयर पे आपको तकरीबन जो है 56 शेयर मिलेंगे। तो अब बहरहाल ये आपको जिस प्राइस पे दे रहे हैं वो प्राइस आपको पे करके बाय करना पड़ेगा, इसलिए आज इसे मार भी पड़ी है। और ये इन्फॉर्मेशन आई भी अभी तक लेट है, कोई इतने टाइम पे ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, एंड पे मिली है। अब जब तक ये लोगों को कल ये लोगों को बात पता चलेगी तो फिर इसमें आप लोगों को यकीनन जो है और ज़्यादा जो है वो मंदी दिखाई देगी। तो बहरहाल देखते हैं जी, तकरीबन राइट शेयर से 1.5 बिलियन की जो है वो कैपिटल जो है ये जनरेट करेंगे, और देन देखते हैं इससे आगे जो है कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, और या फिर कंपनी ग्रोथ की तरफ जाती है। लेकिन कंपनी फ़िलहाल जो है अपने राइट शेयर्स अनाउंस कर दिए हैं कंपनी ने। ये जो भी सारी इन्फॉर्मेशन लगी हैं ये तकरीबन 3.15 3.20 के करीब जाके कहीं लगी हैं, इस वजह से इनका हमें ज़्यादा जो है मार्केट में आज इसका इम्पैक्ट नहीं आया है। लेकिन इम्पैक्ट आएगा क्योंकि जिस तरह से इसकी खबर लगी है वो लेट लगी है, तो इसका ओवरऑल जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को हमें मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं जी क्या बनता है। लेकिन नीचे की तरफ आपके शेयर जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, मार्केट मज़ीद डाउन आपकी जा सकती है। क्रूड ऑयल आपका 90 के करीब आपका मूव कर रहा है, बिल्कुल जी 90 प्लस चला गया क्रूड ऑयल आपका, प्लस 3.49 4% आपका क्रूड ऑयल आज आपका पॉजिटिव चल रहा है। और शदीद किस्म की आज भी हमें मंदी देखने को मिली है मार्केट में, क्योंकि जब तक आपके फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स हैवी बाइंग की तरफ नहीं आएंगे, इंडिविजुअल मार्केट को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल्स कब तक बाइंग करेंगे भाई, इंडिविजुअल्स तो 2 वीक से बाइंग कर रही हैं, तो इंडिविजुअल्स सब चुप करके बैठ जाएंगे ना। इंडिविजुअल के पास जब कैश ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंडिविजुअल थोड़ी बहुत सेलिंग करेंगे। तो जब तक आप सब लोग पैनिक नहीं हो जाएंगे तब तक मार्केट में रिकवरी नहीं आने वाली है। अभी इंडिविजुअल्स ने कुछ नहीं बेचा, इंडिविजुअल जब बेचेंगे 2-4 दिन, फिर उसके बाद खुद ब खुद मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी, अभी सपोर्ट बहुत नीचे की हैं, 170 की भी सपोर्ट है, और इवन ये वाली भी सपोर्ट वैलिड हो सकती है, क्योंकि जब तक फंड्स की तरफ से बाइंग नहीं आएगी और जब तक ये डेली बेस पे जो पेट्रोल की प्राइसेस एडजस्ट हो रही हैं ये रूल नहीं खत्म होता है, तब तक मार्केट ऐसे ही चलने वाली है। प्लस रिजल्ट्स का सीजन आ गया है, चाहे अच्छे रिजल्ट हैं बुरे रिजल्ट हैं, कंपनी को ज़बरदस्ती मार रहे हैं। यूबीएल के रिजल्ट अच्छे थे, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, यूबीएल को भी मारा है। और बेस्ट वे सीमेंट आज चलना चाहिए था, रिजल्ट्स की बेस पे तो कैप बनता था, लेकिन फिर भी उसे नहीं चलने दिया। तो बल ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखें, रिजल्ट्स अच्छे आए बुरे आए तब भी कंपनी को ये ज़बरदस्ती मार सकते हैं। तो जो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, अच्छे रिजल्ट हैं, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, उसे आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, फिलहाल तो यही खबरें हैं और कोई खबर नहीं है। जैसे कोई और ख़बर मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।